बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माइक फिज़िक्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्यों ज़रूरी होती है और न्यूमेरिकल जो है ना हमें बुक में क्यों दी होती है। तो ये इसलिए दी होती है कि जितनी भी टॉपिक्स आप अपने बुक में पढ़ते हैं इसमें मैथ्स रिलेटेड फार्मूले वगैरह होती है, टॉपिक में कुछ कंसेप्ट होता है। तो अगर आपको उस टॉपिक की समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि आप इसका अब क्या करेंगे, हम आपसे कुछ एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपको आपका पता चले कि आप क्या करते हैं, आपको जो है ना टॉपिक की समझ आ गई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो उस टॉपिक के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था पहले, ठीक है, तो एक्सरसाइज सोल्यूशन के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो हमारी वीडियो है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी पढ़ी है तो नहीं देखी है तो फिर भी आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक जो रिलेटेड होगा, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमको दिया है स्क्वैश रैकेट बॉल मेक contact with squash racket and change velocity from 15 meter per second west to 25 meter per second east in 0.1 second. Determine the vector acceleration of the squash रैकेट। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वैश बॉल है और वो एक वेलोसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, जब वो स्क्वैश रैकेट के साथ कांटेक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ स्क्वैश रैकेट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो उसके साथ कांटेक्ट करता है और उससे हम स्क्वैश रैकेट की मदद से हम स्क्वैश बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, एक तो क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, 15 मीटर से 25 मीटर पर सेकंड, और एक उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, मतलब वेस्ट से बॉल आ रहा था, ठीक है, और आपने उसको हिट किया और ईस्ट की तरफ भेज दिया। ठीक है, और ये चेंज कितने टाइम में आ गया, 0.1 सेकंड में। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड ये है कि डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ द स्क्वैश बॉल। आपने स्क्वैश बॉल की जो वेक्टर एक्सेलरेशन है वो मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन दिया है, गिवन ये है कि एक स्क्वैश बॉल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि है हमारे पास क्या, 15 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी इसके साथ दिया है कि ये वेस्ट की तरफ से है। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारे पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, वो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन दी है ईस्ट की तरफ। अब इसमें जो चेंज आ गया है वो कितने टाइम में आया है, तो 15 मीटर पर सेकंड से जो इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है, तो ये चेंज जो है ना टाइम 0.1 सेकंड में आया है। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, आपने इसका जो वेक्टर एक्सेलरेशन है वो मालूम करना है। वेक्टर एक्सेलरेशन ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कौन सा इक्वेशन है जिसमें हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है, और टाइम भी है, और एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, अगर उसमें जो है ना, अगर आप देख लेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप देख ले तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है, और टी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक जो हमारे पास टर्म है एक्सेलरेशन का वो हमें रिक्वायर्ड है, तो वो भी यहाँ पर है। बाकी जो टर्म हमें गिवन है, ठीक है, वो भी यहाँ पर है, तो बाकी सब है, एक जो है ना हमें रिक्वायर्ड है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को मालूम करेंगे तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, ए के लिए हम इसको अरेंज करते हैं, तो एक ए के लिए अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वी आई को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी एफ
तो वी आई को मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस वी आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया, इज इक्वल टू ए टी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे रिक्वायर्ड है ए, तो ए को मैं टी को भी मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं टी से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी मैं टी है इसको डिवाइड करता हूँ, तो टी टी के साथ खत्म हो जाएगा, ए हमारे पास रह जाएगा और ए हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ए, ठीक है। यहाँ पर वी एफ हमारे पास क्या है 25 मीटर पर सेकंड माइनस वी आई हमारे पास क्या है, वी आई हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, माइनस यहाँ पर मैं 15 लिखता हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी जो है ना एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका जो है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता हूँ तो फिर इसको मैं नेगेटिव लूँगा, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा और इसको नेगेटिव लूँगा। तो ये मैं क्यों ये पॉजिटिव लेता हूँ और ये नेगेटिव लेता हूँ, तो आप अगर देख ले तो अगर ये कोई बाल आपकी तरफ आ रही है तो वो डायरेक्शन है जो आपकी जिस डायरेक्शन में आप बाल को फेंकना चाहते हैं वो डायरेक्शन नहीं है, मतलब यह है कि बाल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में आप फेंकना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, आपके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट होगी, मतलब जितना दूर आपने फेंक किया, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिव लेंगे। अब अगर ये हमने पॉजिटिव ले लिया तो इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, यहाँ पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना ये है, तो इसको मैं नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और टाइम जो है ना वो हमारे पास क्या है 0.1 सेकंड, ठीक है। बस इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर से 25 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 15 है, डिवाइडेड बाय 0.1 सेकंड, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं तो इसके एडिशन से हमें आते हैं 40 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर से आएगा क्या 0.1 सेकंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते वक्त मैंने क्या किया, इसको सिर्फ कैलकुलेशन किया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता हूँ 40 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 400, ठीक है, 400 और ये मीटर पर सेकंड है और ये भी एक्सपेंड है, तो मीटर पर सेकंड क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो हमसे जो रिक्वायर्ड है उसमें मांग रहे हैं डिटरमाइन द वेक्टर एक्सेलरेशन। आपने वेक्टर एक्सेलरेशन मालूम करनी है, मतलब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है और किस डायरेक्शन में ये बाल जो है ना एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन भी मालूम। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है ना हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पर कौन सी वजह से हमने पॉजिटिव ली थी 25 मीटर पर सेकंड और उसकी डायरेक्शन क्या थी ईस्ट, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉजिटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वो डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन की भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास वेक्टर एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को अगर आप देख ले तो कुछ इस तरह है कि अ गोल बॉल दैट इज इनिशियली ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकंड, एक बॉल है हमारे पास और वो जो है ना 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है, ट्रेवल कर रही है। हिट अ सैंड ट्रैप एंड स्लो डाउन। अब क्या करता है वो बॉल जो है ना वो एक सैंड ट्रैप को हिट करता है और स्लो डाउन हो जाती है, मतलब उसमें डिसेलरेशन शुरू हो जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और कितना स्लो डाउन हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। अगर वो इतना डिसेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब आपने ये मालूम करना है कि 2 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के बाद, ठीक है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हमारे पास वो क्या है
कि एक बॉल है इनिशियली इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, मतलब ये है कि हमारे पास जो गिवन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर सेकंड। हिट अ सेंट ट्रैप, सेंट ट्रैप को हिट करता है, स्लो डाउन हो जाता है एक्सेलरेशन के साथ। मतलब जब हमारे पास किसी बॉडी की वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है और इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है तो हम इसको डिसेलरेशन कहते हैं, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिसेलरेशन है असल में। ठीक है, तो कौन कितनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमने मालूम करना है और कितने टाइम में 2 सेकंड के बाद। टाइम जो है ना हमें दिया है 2 सेकंड, और 2 सेकंड के बाद इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी अगर आप ज़रा से सोचें तो वी आई एक्सेलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मोशन में किस इक्वेशन में है। ठीक है, तो आपको अगर आप इन तीनों इक्वेशन को एक अपने सामने लिख कर देख लेंगे तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसमें है कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कुछ इस तरह है। तो बस ये ऑलरेडी अरेंज है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बस आपने सिंपली क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज हमें क्या मालूम हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वी आई हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड है, टी हमारे पास कितना है 2 सेकंड। अब प्लस है यहाँ पर 1 और 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। ए हमारे पास कितना है 20, तो ए हमारे पास 20 है तो -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारे पास टी है तो उसका स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो टी हमारे पास 2 है और इसका स्क्वायर भी लेंगे। ठीक है, तो सिंपली वैल्यू को पुट किया मैंने। ठीक है, अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है तो इसके साथ सेकंड होगा, ये सेकंड इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 225 जा 50 और मीटर इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब 1/2 है यहाँ पर अगर आ जाए तो टाइम है उसके साथ सेकंड भी है, तो ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब 2 की मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, और 4 को मैं फिर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 हो जाएगा, तो ये -80 हो जाएगा। यहाँ पर मीटर भी है इसके साथ। अब 80 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे 2 से, 50 मीटर प्लस 80 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये -40 -80 तो -40 हो जाएगा। यहाँ पर भी मीटर है, तो 50 मीटर -40 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड के बाद जो हमारे पास वो गोल बॉल है, अगर वो एक 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है, ठीक है, और एक सैंड ट्रैप को हिट करता है और वो इतनी एक्सेलरेशन के साथ डिसेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद जो है ना वो 2 सेकंड में उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गई है, ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।